अभी आपने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या समानता है वो पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में क्या असमानताएं हैं। तो पहला है जो तो फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण धारा प्रवाहित होती है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स केवल उत्पन्न होता है, प्रवाहित नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसके कारण करंट फ्लो करती है, लेकिन जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें जो फ्लक्स होता है वो केवल इंड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है, प्रवाहित नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कई पदार्थ होते हैं वो कुचालक के रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जबकि मैग्नेटिक कुचालक मतलब मैग्नेटिक इंसुलेटर जैसा कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स हर पदार्थ में उत्पन्न हो सकता है, जैसे वायु में भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके इंसुलेटर होते हैं, बट मैग्नेटिक सर्किट में आपके इंसुलेटर नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किंतु मैग्नेटिक सर्किट में केवल फ्लक्स उत्पन्न करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसको बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस क्लोज्ड नहीं होती हैं, यह पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्लोज लाइंस होती हैं जो एक्सटर्नली नॉर्थ पोल से साउथ पोल तथा इंटरनली साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर फ्लो होती हैं। अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट को जो असमानता है उसको टेबल के थ्रू समझते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में फर्स्ट पॉइंट है तो इसमें करंट फ्लो होती है, और मैग्नेटिक सर्किट में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें फ्लक्स प्रवाहित नहीं होती, केवल उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई सारे वैद्युत कुचालक या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जैसे एयर, पीवीसी, वुड, प्लास्टिक प्रकृति में उपलब्ध हैं। मैग्नेटिक सर्किट में सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रकृति में एक भी चुंबकीय कुचालक पदार्थ उपलब्ध नहीं है। मैग्नेटिक सर्किट में एक भी आपका जो मैग्नेटिक इंसुलेटर है वो नेचर में नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में थर्ड पॉइंट है, धारा बनाए रखने हेतु तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को उत्पन्न करने हेतु ऊर्जा आवश्यक होती है, बनाए रखने हेतु नहीं। और इसमें फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस क्लोज नहीं होती हैं, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्लोज्ड होती हैं। तो ये आपकी असमानताएं हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स में। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, एक लोहे का वलय मतलब रिंग जिसका अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा औसत परिधि में 50 सेंटीमीटर है, 100 टन्स की कुंडली के साथ वर्तित किया जाता है। 8 एम्पियर की विद्युत धारा 40,000 लाइन्स का फ्लक्स उत्पन्न करती है, लोहे की चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो एक लोहे की रिंग हो गई जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी जो लेंथ होगी वो 50 सेंटीमीटर है, और उसमें 100 नंबर ऑफ टन से उसको कुंडलित किया जाता है। उसमें फेरों की संख्या जो n है वो 100 है। 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है जो 40,000 जो लाइन्स हैं उसका फ्लक्स उत्पन्न करती है। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 3 × 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ हमको गिवन है 50 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे तो लेंथ हो जाएगी 0.5 मीटर। नंबर ऑफ टन्स जो हो गए n वो 100 हो गए, और जो करंट फ्लो कर रही है वो 8 एम्पियर की होगी, तो I = 8 एम्पियर होगा। और गिवन है कि 40,000 लाइन्स का फ्लक्स उत्पन्न करती है, तो जब फाई होगा वो 40,000 लाइन्स हो गए। इसको वेबर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40,000 × 10⁻⁸ वेबर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁴ वेबर। अब हमको फाइंड करना है लोहे की चुंबकशीलता। तो हमको पता है कि जो
मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एमएमएफ होता है वो होता है फाई इंटू रिलेक्टेंस। फाई क्या है? फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस, फाई इंटू एस। एमएफ क्या होता है? वो होता है एन आई। तो एमएफ की वैल्यू एन आई रख देंगे और यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू फाई इंटू रिलेक्टेंस क्या होता है? एल अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। हम सबकी वैल्यू रख देंगे। एन की वैल्यू 100 है, 100 इंटू करंट की वैल्यू 8 है, 8 हो जाएगा इक्वल टू फाई की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो फाई की वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू लेंथ है हमारा 0.5 मीटर, 0.5 अपॉन म्यू नॉट हमको पता है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 होता है इंटू म्यू आर हमको फाइंड करना है इंटू एरिया क्या है हमारा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो एरिया की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से म्यू आर वैल्यू फाइंड करेंगे। म्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 800 इंटू 12 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो म्यू आर की जो वैल्यू आती है 663 आती है। तो इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक वैद्युत चुंबक में एयर गैप जो है 4 मिलीमीटर है तथा वायु अंतराल का जो फ्लक्स घनत्व है वो है 1.3 वेबर प्रति वर्ग मीटर। एयर गैप के एम्पियर टन ज्ञात कीजिए। तो एयर गैप की जो लेंथ है वो 4 मिलीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। जो एयर गैप का जो फ्लक्स घनत्व है मतलब फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब एम्पियर टन फाइंड कर लेंगे। एम्पियर टन क्या होता है? एमएमएफ होता है। तो एम्पियर टन इक्वल टू हो जाता है फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस। तो फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है फाई बी जो बी होता है फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू फाई ए होता है। तो वहाँ से फाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमको पता है जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी ए होता है और बी हमको गिवन है जो फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो फाई अपॉन ए जो होगा, ये जो ए होगा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। तो फाई अपॉन ए की जगह लिख देंगे बी इंटू एल अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर। बी की वैल्यू हमको पता है 1.3 होता है, तो बी की वैल्यू 1.3 रख देंगे और एल क्या है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रख देंगे। म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और जो एयर का जो म्यू आर होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो उसकी वैल्यू 1 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 4136 एम्पियर टन। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक वृत्तीय लोहे की मुद्रिका की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी औसत परिधि 0.5 मीटर है। मुद्रिका का रिलेक्टेंस सेकेंड पार्ट, मुद्रिका में 0.8 मिली वेबर का फ्लक्स पैदा करने के लिए एम्पियर टन की गणना कीजिए। ठीक है, मुद्रिका की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको गिवन क्या है? एरिया गिवन है। तो एरिया हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होगा। लेंथ हमको पता है, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर। और जो ये देखा है मुद्रिका की जो अपेक्षिक चुंबकशीलता है डेट मीन्स म्यू आर जो है, म्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 400। तो पहला फाइंड करना है मुद्रिका का रिलेक्टेंस फाइंड करना। तो एस इक्वल टू होता है एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। एल की वैल्यू रख देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे, म्यू आर की वैल्यू और ए की वैल्यू रख देंगे। तो उसकी एस जो आएगी वैल्यू जो आएगी 2 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर टन पर वेबर होगी। दूसरा हमको फाइंड करना है एम्पियर टन। तो एम्पियर टन होता है फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, फ्लक्स हमको पता है 0.8 मिली वेबर है, तो हम वैल्यू रख देंगे 80 इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से 80 आ जाएगा 1600। इस प्रकार एम्पियर टन हम फाइंड कर लेते हैं।